प्रभावित बस्तियों में इतना सरकार आया, चाहे इतना विधायक आया, हम लोग का समस्या समाधान नहीं हुआ। पानी का व्यवस्था हम लोग इतना दिन से मांग किए, लेकिन हम लोग का पानी का व्यवस्था नहीं मिला। और जनता के जो भी समस्या होता है वह नज़रअंदाज करके जब तीनों आदमी अपने में लड़ते हैं। तो ऐसे तो हम कहेंगे कि यहाँ के प्रमुख साहब करेंगे, उसके बाद बोले मुखिया जी करेंगे, उसके बाद कहेंगे वार्ड करेंगे। तो ये अपनी जिम्मेवारी को दूसरे पे फेंकने से राजा पाकर का विकास नहीं होगा। जब 20% कमीशन लेते ही कौन बोलते हैं? व्यक्तिगत कमीशन लेता है, इस बात को कौन कमीशन पे चलता है? से कमीशन लेते हैं। राजा पाकर में ब्लॉक बना, वे आरजेडी के सरकार लालू यादव की देन है। अंचल का नोटिफिकेशन हुआ, ये लालू यादव की देन है। आप जो सरसरा के बिद्दुपुर से राजा पाकर आए हैं, वे तेजस्वी यादव और सिकंदर राम का बनाया हुआ रोड है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देश में इस वक्त चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है बिहार की सियासत, और बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्रभात खबर की टीम निकल पड़ी है बिहार की सियासत और जनता के नब्ज को टटोलने के लिए। और इस वक्त हमारी मौजूदगी वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में है। सज चुका है प्रभात खबर का चुनावी चौपाल, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले राजापाकर की प्यारी जनता का तालियों के साथ। एक एक करके हम अपने मेहमानों के रूबरू करा दें। हमारे साथ राजापाकर की लोकप्रिय विधायक प्रतिमा कुमारी जी हैं, आपका स्वागत है मैम। हमारे साथ जेडीयू से पक्ष रखेंगे महेंद्र राम, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मुकेश पासवान जी हैं जो एलजेपी रामविलास का पक्ष रखेंगे। रॉबिन राय जी हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही जयप्रकाश चौधरी जी हैं जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे। तो सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और एक एक करके तमाम जनप्रतिनिधियों के पास चलते हैं कि आखिर राजापाकर की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में किन एजेंडों पर मुहर लगाएगी और क्या उनके 3 ऐसे एजेंडे होंगे जिन पर जनता विश्वास कर सके। तो सबसे पहले प्रतिमा जी आपके पास आते हैं। राजापाकर में 3 ऐसे विकास कार्य गिराइए जिन पर जनता भरोसा कर सके। प्रभात खबर के सभी पत्रकार बंधुओं को और राजापाकर की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने मुझे 2020 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, और बिहार के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा के अंदर राजापाकर की समस्याओं को रखने का जो मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं सदैव राजापाकर की जनता की आभारी रहूँगी। और रही बात विकास की, तो विकास को गिनती में नहीं गिना जा सकता है कि 1, 2, 3 कौन सा विकास करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। विकास वो चीज़ है जो निरंतर चलते रहना चाहिए। अब आप आए होंगे शनिचर हाट से इतवार हाट तक, जब मैं चुनाव लड़ रही थी, और उसके पहले मैं एक वर्कर की तरह काम की। मैं महिला कांग्रेस में रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पे रही। तो जब हम राजापाकर आते थे तो बिल्कुल सड़कें टूटी हुई थी। अब अभी वो सड़कें बनी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब आज सड़क बन गई तो फिर कल वो टूटेगा नहीं। लेकिन रही बात विकास की, तो मेरे पहले तो मैं जो की हूँ उसका विकास मैं गिनवाऊँगी। यहाँ पर एएनएम जीएनएम कॉलेज बना था राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उसमें पढ़ाई नहीं होती थी, पठन पाठन नहीं होता था, उसको हमने शुरू करवाया। अभी विभिन्न जिलों के बच्चे, बिहार के विभिन्न कोनों के बच्चे बच्चियां यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, और ये बगल में ही है। यहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और वो कॉलेज है जिसमें हमारे बेटे बेटियाँ अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी बात कि ITI कॉलेज जो कि रामपुर रत्नाकर में आधा अधूरा बना था, और जब मैं आई तो देखी कि एकदम जीर्ण अवस्था में है। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों का अड्डा था। जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैं गई तो देखी कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और ये बिल्डिंग में कुछ है नहीं। तो पता चला कि ITI कॉलेज है जो आधा अधूरा बना करके छोड़ दिया गया, उसको हमने पूर्ण करवाया। सबसे बड़ी समस्या थी सड़कों की। राजापाकर में सड़कों की इतनी ज़्यादा समस्या थी कि आप राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में जैसे प्रवेश करते हैं, यहाँ से लेकर के सलाह तक, तो आपको कहीं भी कोई सड़क सीधा नहीं दिखता था। और ये हम नहीं, ये राजापाकर की जनता जो गांव में रहती है उनसे आप पूछिएगा।
उसके बाद पुल पुलिया जो कि बरसों से बना हुआ था उसका हमने निर्माण करवाया। चांदपुरा वाटरवेज बांध, बहुत से लोग बोलते थे कि हमने बनवाया। जब हमने जल निस्सरण विभाग को पत्र लिखा, पत्राचार किया, तो पता चला कि ये 1974 में इसका भूमि अधिग्रहण किया गया था। 84 में बन करके तैयार हो गया, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी पुल का बांध का निर्माण कराना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, आधा अधूरा बना, उसको छोड़ दिया गया। उसको हमने फिर से शुरू करवाया और वो बन रहा है। और इस बार बाढ़ आया था, थोड़ा पानी का रिसाव हुआ, लेकिन जितना लोग बाढ़ से त्रस्त होते थे वो क्षति नहीं हो पाई। दूसरी बात है कि हर वर्ष जब बाढ़ आता था तो लोगों के अंदर चूड़ा मिठा बांट के नहीं दिया जाता था, वो भी नहीं मिलता था। लोग बाढ़ से ग्रसित लोग, बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ में आकर के अपने व्यवस्था पर रोड किनारे जैसे तैसे शेल्टर लेते थे। लेकिन जब से हम चुनाव विधायक बने हैं राजा पाकर का, 2022, 2024, 2025, ये 3 बार बाढ़ आया। गनियारी में, राजा पाकर में 2 प्रखंड है, देसरी और सहदेई, तो ये दोनों जगहों पे हमने प्रॉपर टेंट का व्यवस्था कराया, कम्युनिटी किचन का व्यवस्था कराया, मेडिकल कैंप लगवाया। और चूँकि उधर से गनियारी से लोग आते हैं, किसान लोग हैं और मवेशी का पालन करते हैं, तो हम उनके लिए चारे का व्यवस्था भी करवाएं। अब मवेशी की बात करें तो राजा पाकर क्षेत्र कृषि प्रधान और यहाँ पर कृषक भी हैं और पशुपालक भी हैं, तो यहाँ मवेशी अस्पताल नहीं था, तो देसरी और सहदेई में हमने बनवाया। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ, अब जब मैं काम ऐसा नहीं है कि एक बार हम कर दिए और दूसरा बस वहीं स्टॉप हो गया। आप अन्य जगहों पे जाएंगे और कहीं किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़िले में बहुत सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो गड्ढे में सड़क है, सड़क पता नहीं चलता है। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब आएंगे तो पुल पुलिया सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खुलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी और वो मांग स्वीकार हो गया। और यही नहीं, अब तो लगभग हमने जब पत्र लिखा, ध्यान आकर्षण लाया और निवेदन के माध्यम से इसकी मांग रखी कि अब बेटियों को 35% आरक्षण मिल रहा है। और बहुत सी बेटियां ऐसे परिवार से आती हैं जो कि अपने प्रखंड से बाहर नहीं जा सकती हैं। अनुमंडल स्तर पे है कॉलेज, लेकिन अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज तक जाने के लिए उनको एक सहारे की ज़रूरत है, भाई चाहिए, पिता चाहिए, जो कि हर समय कोई घर में उपलब्ध नहीं रहता है। तो प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना मैं निश्चित रूप से करवाऊंगी, और वो भी महिलाओं के लिए। ऐसे अन्य जो होगा कोएड होगा सो होगा, लेकिन महिलाओं के लिए तीनों प्रखंड में। और दूसरी बात कि एक सबसे बड़ा काम हमने आपको संकल्प में, गैर सरकारी संकल्प में लाया था कि महानार 3 प्रखंड का अनुमंडल बना हुआ है, तो हमारा मांग है कि देसरी को अनुमंडल बनाया जाए ताकि देसरी का समुचित विकास हो सके और मेरे राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। ठीक है मैम। अब हम महेंद्र राम जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि राजा पाकर में कैसे विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की। हेलो, सबसे पहले आपके इस चौपाल कार्यक्रम में राजा पाकर के सम्मानित साथी, सभी माता बहन भी पीछे हैं, सभी लोग का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। आपको भी बधाई देते हैं कि आपने स्थानीय मुद्दे के आधार पर इस चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया है। माननीय विधायिका अपने जगह पर सही हो सकती है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये बिहार में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 के बाद से सत्ता संभाले हैं, तब से न सिर्फ राजा पाकर बल्कि बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, सभी जिलों में, सभी टोले, सभी कस्बों के रोड का कायाकल्प किया गया है। सिर्फ राजा पाकर ही नहीं, अभी भी वर्तमान में लगभग 76 सड़क, 5 मुख्यमंत्री सेतु के तहत पुल, 5 ग्रामीण संपर्क पथ का स्वीकृति माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सम्राट जी, ये अशोक चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर दिया है। लगभग 200 करोड़ रुपए प्रत्येक बिहार के विधानसभा क्षेत्रों को दिया गया है काम के लिए। बाढ़ का जहाँ तक सवाल है, हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, आजमपुर के वार्ड संख्या 12-13, जहांगीरपुर के कुछ लोग हैं जो दियर के इलाके में रहते हैं, सहदेई प्रखंड का नया गांव पश्चिमी पंचायत है, गनियारी वार्ड संख्या 12-13। तो ये प्रतिवर्ष चूँकि गंगे के किनारे बसा हुआ पंचायत है और उनके दक्षिणी इलाके में लोगों का बसावट है। वहाँ प्रतिवर्ष, ऐसा नहीं कि माननीय विधायक 2020 में जीती है तभी से बाढ़ आ रही है, वहाँ
माने आज़ादी के इतने वर्षों बाद में हम लोग का भी बचपन उसी इलाके में बीता है। तो बाढ़ आती है और सरकार सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए समुचित प्रबंध करती है, कम्युनिटी किचन चलाती है, मेडिकल कैंप लगाया जाता है। जो लोग हैं जिनका फूस का घर है उन तमाम लोगों के लिए पॉलीथीन और सीट का वितरण किया जाता है। और इससे पहले, इस वित्तीय वर्ष से पहले तो सरकार 6-6 हज़ार रुपया देती थी तमाम बाढ़ पीड़ितों को, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के तमाम बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए ये मुआवजे की राशि 7,000 कर दिया है और सभी लोग के खाते में पैसा जा रहा है। ये बाढ़ का स्थिति है। माननीय राजद के सम्मानित अध्यक्ष रवीन भाई भी हम लोग के बीच बैठे, ये भी मदद में रहते हैं लोग के। ये तो आपदा का समय तो सभी पार्टी से ऊपर का बात होता, तो ये इसके लिए सरकार हमेशा कार्य करते रहती। सड़क पुल पुलिया के संबंध में जहाँ तक सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास काम है जो सभी बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो माननीय विधायक से हम ये जानना चाहेंगे कि राजापाकर विधानसभा क्षेत्र हम लोग का रिजर्व कंस्टिट्यूंसी 20% सीधे सीधे दलितों की आबादी है। तो जो 5 करोड़ 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इनको दिया जा रहा है विकास कार्य के लिए, उसमें 20% के हिसाब से हमारा हिस्सा, और हमारा नहीं बल्कि यहाँ के तमाम रिजर्व लोगों का हिस्सा 20% बनता है। तो माननीय विधायक जी से हमारा ये सवाल होगा कि ये 4 करोड़ रुपया किन दलितों के टोला में आपने विकास के लिए दिया, ये भी बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है। रॉबिन जी से पहले ले लेते हैं। रॉबिन जी। आज प्रभात खबर के द्वारा चौपाल लगाया गया है राजापाकर में। इस कार्यक्रम में हमारे राजापाकर के तमाम नेतागण एवं सभी साथियों को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जहाँ तक कि विकास के बात है तो हमारे नेता शिवचंद्र राम जी ने 2015 में चुनाव जीता था तो विकास किया था, और जहाँ तक कि स्टेडियम बनाने का काम किया और पुल पुलिया रोड और सब जगह तीनों प्रखंड में बनाने का काम किया। और 2020 में हमारे गठबंधन के विधायक प्रतिमा दास जी को टिकट मिला, उनको द्वारा भी सहदेई प्रखंड, देसरी प्रखंड और राजापाकर प्रखंड में पुल पुलिया और रोड बनाने का काम इनको द्वारा किया गया है। और जो भी कार्य हुआ है वो अच्छा ढंग से किए हैं। और जहाँ तक कि छोटा फूटा काम है जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो अभी माँ बहन योजना लागू किया है, यदि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सरकार बनेगा तो हर व्यक्ति को, हर महिला को 2500 रुपया खाता में दिया जाएगा और पूरे बिहार में योजना चल रहा है। ठीक है। मुकेश जी, कितना बदला है राजापाकर? सबसे पहले प्रभात खबर के सभी भाइयों को जो है आज इस चौपाल कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही साथ राजापाकर के सभी हमारे सम्मानित भाई का जो है हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि राजापाकर क्षेत्र का कुछ भी नहीं बदला है। राजापाकर क्षेत्र का जब हम लोग भ्रमण करते हैं तो आज भी जो है से अन्य विधानसभा की तुलना में हमारा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा है। आपको बता दें, अभी जो बरसात का समय है, आते आप ही के पास राजापाकर क्षेत्र में बहुत ऐसे सड़कें हैं जो कि जर्जर अवस्था में हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल का विजिट किए थे, वहाँ पर पगडंडी सड़कें होकर लोग जो है सो वहाँ पर जा रहे हैं। विधायिका महोदय से पूछना चाहते हैं कि आपने 5 साल का मौका मिला, आपने वहाँ तक एक सीओ से कहकर सड़क भी आपने भूअर्जन से कह के करवा देते ताकि जनता की सुविधा होता। आज जो है से काफ़ी कठिनाई का सामना लोग को कर रहे हैं। और नहीं, ठीक है, पहले बोल लेने दीजिए हमारे नेता। हाँ, ठीक है, आपके पास माइक आएगा। दूसरा चीज नहीं आएगा, आप लोगों के पास माइक आएगा। नहीं आपके भैया, मैं खुद आऊँगा, मैं खुद आऊँगा आपके पास। किसी का आवाज़ नहीं जा रहा होगा, आवाज़ किसी का नहीं जा रहा होगा माइक में। नहीं, बोलने दीजिए। हम आज जो है जो भी विकास दिख रहा है, देखिए भैया शांत रहिएगा, जो भी विकास दिख रहा है वह माननीय मुख्यमंत्री जी का देन कहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके समझिए कि सुशासन की सरकार में आपको सभी जगह सड़कों का जाल बिछ गया है।
और साथ साथ आपको यह बता देना चाहते हैं, हमारे नेता परम पूजनीय रामविलास पासवान जी दुनिया में नहीं है। अपने समय में भी उन्होंने काफ़ी काम राजा पाकर क्षेत्र के लिए किया है। अभी वर्तमान में आपको बता दें, हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी है, जो कि राजा पाकर क्षेत्र के ही लिए अब हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय बना। आप राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में जो है से आपको सहदेव में बता दें, निपटम की स्थापना होने जा रही है। वहाँ पर हजारों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। वहाँ पर जो है से फूड प्रोसेसिंग जो हम लोग का मंत्रालय है चिराग पासवान जी का, उसके द्वारा जब वो स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हजारों युवाओं का रोजगार मिलेगा। हम प्रतिमा जी से पूछना चाहते हैं कि आपने विधानसभा में कभी भी राजा पाकर क्षेत्र के जो भी हमारे बहनें हैं जो पढ़ लिख कर जो है से दर दर की ठोकरें खा रही है, अब महिला है, उनके लिए आप आज आपने कभी उठाने का काम किया है? कोई ऐसा है आपके पास वीडियो क्लिप, तो बताने का काम करेंगे। ठीक है। अब हम जनसुराज के प्रतिनिधि के पास चलते हैं, जय कुमार चौधरी जी के पास। जय कुमार जी, राजा पाकर की जनता जनसुराज पर क्यों विश्वास करेगी? देखिए, लंबे समय से गठबंधन की सरकार बिहार में है। पहले तो मैं इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी लोग का भी स्वागत है यहाँ पर इस कार्यक्रम को कराने के लिए। देखिए, हर चुनाव में ये एजेंडा निकल के आता है कि 5 साल में कौन विधायक क्या किया है। विधायक की एक सीमित अधिकार होती है, सब लोग जानते हैं। मैं भी जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे भी अधिकार रहे होंगे। एक सीमित अधिकार रहता है। मुद्दा ये इम्पोर्टेंट ये है, जब सरकार आपकी रही उस पीरियड में आपने क्या किया, सरकार विपक्ष में है तो आपने कितना आवाज़ अपने क्षेत्र के लिए उठाया, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। दूसरा है जो हमसे जुड़ा मुद्दा है, जनसुराज से जुड़ा मुद्दा है। आप सब लोग को पता है कि जनसुराज एक नई पार्टी है बिहार में, जो माननीय प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में उभर रही है। और हम सभी लोग, बिहार के लोग कल्याण के लिए ज़्यादा चर्चा में पूरे देश भर में है। यहाँ से 60 लाख 70 लाख के लोग बाहर प्रदेशों में जाके काम करते हैं। जब कोविड का पीरियड हुआ और सारी बस ट्रेनें भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई, उस समय की वर्तमान जो सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बिहारियों को भूखे मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया था। उसके बाद ये बात कई बार कई सभाओं में प्रशांत ने कहा कि मैं बिहार का बेटा हूँ और मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ हुआ। जिस प्रदेश में भी मैंने सरकार बनवाई, वहाँ के लोगों ने भी उस पीरियड में हाथ खराब कर दिया। मैं अब बहुत बच्चों को भी देखा भूखे प्यासे 22 घंटों का सफ़र करते हुए, बैक पर टहलते हुए। तो मैं जब बिहार में सत्ता में आऊँगा तो मेरा पहला मुद्दा होगा कि मैं बिहार के लोगों को यहीं रोजगार दूंगा, पलायन बंद करूँगा। दूसरा हमारा मुद्दा है कि ये भेद सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का जो भेद है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, ये भेद को ख़त्म करना है। हम सामूहिक रूप से सबके लिए एक शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो विश्व स्तरीय होगा। ये 2 मुद्दा हो गया। ठीक है। अब हम जनता के बीच चलते हैं। तीसरा मुद्दा मैं बता देता हूँ, एक मुद्दा और बता देता हूँ किसानों के लिए, कि कहीं किसी प्रदेश में ये तय नहीं किया गया है जो कृषक कार्य करते हैं उनके लिए फ्री मजदूरों की व्यवस्था भी सरकार बनती है तो करेगी। उनके लिए अपने मजदूरों के लिए अपने से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अब हम जनता के बीच चलते हैं। जिनका सवाल होगा आप लोग हाथ खड़े कीजिएगा। चलिए पूछिए, नाम बताइए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार झा है। मैं सहदेई प्रखंड के पोहियार बुजुर्ग गांव से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले मैं अपील कर रहा हूं, ई चौपाल है, यहाँ पर स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है, इसकी व्यवस्था कराई जाए। दूसरी चीज़, व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी विधायिका प्रतिमा जी से पूछना चाह रहा हूँ, एक सड़कों को लेकर मैंने इनसे 4-5 महीने पहले मैं 2 घंटे तक वेट किया, इनको मैं टेलीफोन भी किया, इन्होंने कहा कि मैं आऊँगी, लेकिन आज तक ये नहीं आए। उस सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। पोहियार बुजुर्ग पंचायत का वार्ड नंबर 4 की बात मैं कह रहा हूँ। और अभी जनसुराज के जो जयप्रकाश जी कह रहे थे, सर लिमिटेशन से ये सब जानता है, लेकिन आपको विकास करना है। अभी जो सरकार है ये सुशासन की सरकार है, विकास की दम भर रही है, क्रेडिट लेने की होड़ है, सिर्फ क्रेडिट लेना लोग चाह रहे हैं। ठीक है, डर कर जनता बोलती नहीं है। विधायिका बैठी हुई है, मुझे सिर्फ जवाब दिलवा दिया जाए कि क्या आज तक इनको, मैंने कहा कि आप मेरा नंबर भी आप नोट करें, लेकिन इनको नंबर नोट करने का मौका नहीं मिला। सवाल ऐसे प्रतिनिधियों को वोट क्यों करे? ठीक है, जवाब लेंगे। अगला सवाल जो होगा, हाँ खड़े हो जाइएगा, नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुमार सुशांत है।
और मैं बखरी बड़ाई पंचायत से हूँ। और सवाल तो यहाँ पे लाजमी है कि सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल होगा अभी के वर्तमान सरकार से कि सरकार जो है हमेशा बोलते रहती है कि हम सभी लोगों के लिए उचित व्यवस्था करते हैं, लेकिन यही सरकार 10 साल पहले भी आई थी। 10 साल पहले आई थी जदयू की सरकार हमें राजा पाकड़ में। आखिर उन्होंने क्या काम किया कि उनको यहाँ से हारना पड़ा? इतना जवाब दे दीजिए, इसी में सबका जवाब मिल जाए। ठीक है, हम महेंद्र जी के पास चलते हैं। सबसे पहले महेंद्र जी, राजा पाकड़ में क्या हुआ कि आपको 10 साल से हार का सामना करना पड़ रहा है? 10 साल से नहीं हार रहे हैं हम, साथी को नॉलेज कलेक्ट कर लेना पड़ेगा। 2010 के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीते थे यहाँ से। 2015 के चुनाव में हमारा अलायंस चेंज हो गया था, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया था और आदरणीय शिवचंद्र राम जी जदयू आरजेडी के संयुक्त उम्मीदवार थे जिन्होंने 2015 के चुनाव में जीता था। रहा हम लोग का सवाल, तो हम लोग के चुनाव हारने का मतलब अपोजिशन नहीं है। हम लोग को चुनाव हारने का सीधा मतलब था कि जो सहयोगी पार्टी था उन्होंने विश्वासघात किया था, सीधा मतलब। ठीक, नहीं बैठ जाइए। नहीं, स्थानीय मुद्दों पर ही बात होगी। नहीं, स्थानीय मुद्दों पर बात होगी, बैठ जाइए। अगला सवाल किनका है? हाँ, खड़े होइए। नहीं, उनका होगा। हाँ, पूछिए। जी, मेरा नाम कमाल पाशा हुआ। हम अपने बड़े भाई रॉबिन भैया से पूछना चाहते हैं कि हमारे राजद के शीर्ष नेता बड़े भाई तेजस्वी जी ने आह्वान किया है कि 2500 माई बहन योजना को देंगे। क्या 2500 माई बहन योजना का जो बजट है हमारे बिहार में जितने महिलाओं को, क्या 2500 दे पाएंगे अपने बजट से? ठीक है, एक और सवाल ले लेते हो। आप सबसे विनती है कि राजा पाकड़ के स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हो। आगे आइए आप भैया, आगे आइए आप, पूछिए। क्या बात? हाँ, सवाल है कि राजा पाकड़ के वर्तमान विधायक और पूर्व प्रत्याशी दोनों से सवाल है। पूर्व प्रत्याशी जो बोले एनडीए सहयोगी का हार नहीं हुआ, जाति पकड़ न होने के कारण, अच्छा रिप्रोडक्शन के कारण हार हुआ। वर्तमान विधायक का विरोध इसलिए है कि वर्कर के साथ राजा पाकड़ में एक भी हित का काम नहीं हुआ, कमीशन पर ही काम हुआ 20% पर, तो वर्कर के क्यों नहीं? ठीक है। और एक महिला सवाल करना चाह रही है, खड़े हो जी। हाँ, पूछिए। हम सरसोई पोखर से है, रेखा देवी। माने महादलित बस्तियों में इतना सरकार आया, चाहे इतना विधायक आया, हम लोग का समस्या समाधान नहीं हुआ। पानी का व्यवस्था हम लोग इतना दिन से मांग किए, लेकिन हम लोग का पानी का व्यवस्था नहीं मिला। बेलकुंडा चौक से जो रास्ता था, उस रास्ता में है, अभी बारिश का समय होता था तो पोखर काट करके पानी निकाला जाता था। उस समय में उस रामपुर रत्नागर पंचायत में मैडम ने रोड बनवाया गया है, लेकिन उस पर बोर्ड नहीं बनाया गया, इसलिए कि महिला जान करके उनको लोग विरोध कर रहा है। जहाँ जो काम किया है उस काम को नाम नहीं है, और जो नहीं काम किया है उसको नाम है। उसको सवाल किससे था? सवाल किससे था? सवाल जो मैडम पर अभी उठ रही है, जो महिला के, हम लोग महादलित से आते हैं, हम लोग का बस सरसाई पोखर पर घर है, हम लोग का घर उजाड़ने के काम किया तो उसमें भी सहयोग देवे किया, और जहाँ जहाँ लोग फंसता है वहाँ मदद करने के लिए महिला जावे करती है। कैसे नहीं पंचायत में घूमते हैं, जहाँ महिला को प्रतिमा जी के बुलाहट होता है जाते हैं उसको दरवाजे पर, रोड के मामला हो या बाढ़ के मामला हो उस जगह पर पहुँचते हैं। लेकिन जो विरोधी उनका कर रहा है महिला जान करके, इस बात को हम लोग का दुख से कहा जा रहा है। ठीक है। महेंद्र जी, महिला जान के आप लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, एक महिला का ही सवाल है। नहीं, सवाल महिला जान के नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जितना महिलाओं के सम्मान के लिए किया है आज़ादी के इतने वर्षों में किसी मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। सवाल उनका है, सम्मानित महिला का। तो जो सरसई पोखर का सवाल है उसका तो जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे सिलसिला चलते रहेगा। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, हेलो। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, उसके सशक्त करने के लिए बहुत किए हैं, और चुनावी वर्ष में तो लगातार इतनी घोषणाएं हुई हैं जो स्वागत जोग है, होना भी चाहिए। मैं महेंद्र राम जी से आग्रह करता हूं कि मेरी बात वहां तक पहुंचाई जाए। क्या आंगनबाड़ी जो महिला कर्मी है, सेविका सहायिका, क्या वो महिला नहीं है? उसको सशक्त नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही मांग है। ठीक है, पहले प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद आते हैं महेंद्र जी आपके पास। पहले तो दो अपने हमारे यहाँ पर जदयू के और लोजपा के जो हमारे सम्मानित भाई बैठे हैं, पहले उनकी बातों को
उनके सवाल का जवाब हम करें। एक बैठ जाइए, पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। इन्होंने कहा कि 5 साल में आप महादलितों के लिए आपने क्या किया। तो कहावत है कि आप ऊपर की ओर मुंह करके जब थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पे गिरेगा। मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करें कि 20 वर्षों में उन्होंने क्या किया। बिहार में, मैं पूरे दुनिया की बात नहीं करूँगी, बिहार की बात करूँगी, क्योंकि बिहार में जदयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और बिहार में लगभग 45,000 गाँव हैं। 45,000 गाँव में लगभग 10,000 गाँव दलित महादलित का है और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चौक पे बैठे हैं, आप शनिचर हाट पे चले जाइए और जो मठ है, मठ के ठीक सामने महादलित टोला है। महादलित टोला तक अभी तक पहुंच पाते नहीं। 20 वर्षों में 100 फीट रास्ता नहीं बन पा रहा है और 5 साल में महादलितों के लिए हमने क्या किया, ये सवाल पूछा जाता है। तो सवाल बताते हैं कि चल जाइए डुमरी में, भलुई में, हमने अपने फंड से महादलित टोला में सीढ़ी का निर्माण करवाया। दूसरा बात, शनिचर हाट पे चले जाइए, जो बरसों से लंबित था, किसी ने नहीं बनवाया। अपने फंड से हमने वहाँ, वो भी दलित पिछड़े के बच्चे वहाँ आते हैं, पुस्तकालय का निर्माण करवाया। बाकरपुर चले जाइए, वहाँ हमने पोखर का निर्माण करवाया, कई सड़कों का निर्माण करवाया। जाफरपट्टी में जाइए, आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया। आंगनवाड़ी केंद्र में कोई धन्ना सेठ, अंबानी अडानी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। आप चले जाइए इन्हीं के पंचायत में, जहाँ के ये मुखिया थे माननीय महेंद्र भाई साहब, इन्हीं के पंचायत में एक चौतरा था जहाँ के दलित महादलित लोग पूजा पाठ करते थे। पासवान समाज की महिलाएं, चमार समाज की महिलाएं जो अपने देवी देवता का वहाँ पूजा करते हैं, उस चौतरा को हमने बनवाया है, जो देखने लायक है। तो हमने काम किया है। और उसके बाद हमने सदन में, अभी हमारे भाई लोजपा के, इन्होंने कहा कि अपने महिलाओं के लिए क्या कहा। तो जिस पार्टी से ये आते हैं, आज जो इनके नेता हनुमान बन के घूमते हैं, यदि जिसके ही हनुमान हैं इनके राम 11 वर्षों में 22 करोड़ नौकरी दे देते तो हमारी बहनें भी रोजगार पा लेती उसमें। तो सारा सवाल इनके जवाब के ही, इनके सवाल के ही अंदर इनका जवाब है। मैम एक सवाल था, जब हम चौराहे पे चर्चा कर रहे थे तो राजा पाकर के जो बाजारी इलाके हैं वहाँ पे जल जमाव की व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल उठा था। तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि जब मैम आएंगी तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो मैं उस पर भी उत्तर चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क का निर्माण तो हो जाता है, नाले का निर्माण नहीं होता है। और हमने अपने विधानसभा के कार्रवाई के दौरान, जो सदन चलता है, एक निवेदन डाला था कि जो भी सड़कें बने, चाहे वो RWD से हो, PWD की सड़कें हो, चाहे वो विधायक का हो, उसमें ये ज़रूर फंड में ये प्रावधान हो कि उस योजना में नाला और सड़क का निर्माण एक साथ कराया जाए, ताकि जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? दिनेश कुमार पांडे। वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं RJD हो, कांग्रेस हो, जनता दल यू हो, तीनों एक ही सिक्का माना गया है बिहार में, क्योंकि कभी हेड होता है, कभी टेल होता है, और जनता के जो भी समस्या होता है वह नज़रअंदाज करके जब तीनों आदमी अपने में लड़ते हैं। और जनता को इतना, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी की फैक्ट्री खुल चुकी है, आप सभी कभी जनता की समस्याओं के मूलभूत संरचना को दूर करते हुए आप तीनों आदमी अपने में लड़ते हैं। अभी तक आपने यह राजापार की जनता को, उसकी समस्याओं, उसकी विकास कैसे हो, नौजवानों की व्यवस्था कैसे हो, आप दोनों आदमी कहते हैं जो हमारी सरकार शिक्षा में नौकरी दी, उस शिक्षा की नौकरी बेची गई। यहाँ यूपी में वहाँ का आदमी आकर के बिहार में नौकरी किया, झारखंड का आदमी आकर के नौकरी किया, उड़ीसा का आदमी आकर नौकरी किया। क्या मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या नहीं है? ठीक है, पहले रॉबिन जी आपसे उत्तर लेते हैं कि आप कहते हैं कि 17 महीने की सरकार में बहुत रोजगार दिया गया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी मिल करके 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, और हमारे नेता ने कहा है कि
माँ बहन योजना के तहत पूरे बिहार में माँ बहनों का 2500 रुपया देंगे, तो वो जरूर देंगे, वो झूठ नहीं बोलते हैं, और जरूर 2500 रुपया देंगे उनका सरकार बनेगा तो। ठीक है मुकेश जी। जी मैम ने कहा कि यहाँ पे आप सांसद आपके यहीं इसी क्षेत्र के रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, हमारे सांसद माननीय चिराग पासवान जी पहली बार यहाँ से जीते हैं, और जीतने के बाद में अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए समझिए कि दृढ़ संकल्पित है। और जैसे जैसे मैंने समय आ रहा है आपको विकास दिखेगा भी, केंद्रीय विद्यालय देख ही लिए, डिप्टम भी देखेंगे, और सभी जगहों पर अभी सैकड़ों सड़कें हैं जो कि उन्होंने अनुशंसा किए हैं, और सड़क बनना भी स्टार्ट हो गया है। और आपको ये बता देना चाहते हैं, हमारे माननीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की मुहिम लेकर निकल पड़े हैं, और पूरे बिहार का भी दौरा कर रहे हैं। राजा पाकर क्षेत्र का 1 नंबर हमारा क्षेत्र कैसे बने, इसके लिए हम लोग लोजपा जो है हम लोग संकल्पित है। चिराग जी को विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे नेता आ जाएंगे तो कोई उनका स्वागत करेंगे, हम लोग बिल्कुल स्वागत करेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसा उनका आदेश होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हम लोग को है, हमारी पार्टी तो चाहती भी है। ठीक है, अब अगला सवाल ले लेते हैं। अभी जितने आदमी बोल रहे हैं सभी आदमी को मैं सादर निवेदन करता हूं, और इसमें अभी तक जो भी मुद्दा उठा है से किसान और मजदूर से संबंधित मुद्दा एक भी नहीं उठा है। और हम ये चाहेंगे जे रोड और पुल और पुलिया बनवाने से मजदूरों का प्लान रुक जाएगा क्या? दूसरी बात, किसान की समस्या कुछ नहीं उठा है। हम जब से ख्याल है तब से देख रहे हैं जे रामविलास जी आज नहीं है सरदे, फूड प्रोसेसिंग मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री है, लेकिन आज तक वैशाली जिला हो या राजा पाकर प्रखंड हो या राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र हो, लेकिन फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लग सका। जब तक हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जब तक हम वो फसल आधारित जब तक नहीं होगा हमारा प्लांट, तब तक हमारी किसानों की समस्या दूर नहीं होगी और मजदूरी का प्लान नहीं रुक सकता है। और जब तक हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, जहाँ फल फूल है तहाँ फल से संबंधित हो। ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आरजेडीयू और एलजेपी दोनों से सवाल है। ये जनसुराज का मुद्दा है जो आम आदमी ने उठाया है। ले लेते हैं। उनका दायित्व बनता है कि हमारे किसान भाई हैं जो कि अभी बरसात का समय है, कहीं पर सुखाड़ की समस्या है तो कहीं पर समय जल जमाव की स्थिति है, और किसान भाइयों को समय पर खाद मिले, समय पर बीज मिले, यह उपलब्ध कराना किनका दायित्व बनता है? जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व बनता है। आज तक हम किसानों के बीच में हम लोग जाते हैं, बाकी में यह समस्या देखने को मिलती है। उनका सवाल था, एक मिनट उनका एक ही सवाल था कि राजा पाकर की जनता को इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, रोजगार के लिए जो है कि राजा पाकर आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हाजीपुर के क्षेत्र रोजगार देने का काम कर रहे हैं, आता है तो फिर और हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी उनके सहयोगी हैं। पानी पी लीजिए, तब तक मैम से जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र बाबू इस विधानसभा के नहीं, और राजा पाकर के सम्मानित किसान है, हम लोग सम्मान करते हैं उनका। लेकिन देवेंद्र बाबू को ये मालूम होना चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से बजाबता जितना काम कृषि के क्षेत्र में हुए हैं अभी तक नहीं हुआ है। तमाम वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि रोड मैप बना करके और विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, और उसी का देन है कि आज बिहार में बिजली के क्षेत्र में कृषि फीडर अलग से बनाए गए, और तमाम अब हर घर बिजली को छोड़ दीजिए, अब तमाम खेतों को बिजली दिया जा रहा है कि सस्ते दर पर किसान को बिजली उपलब्ध हो और उससे अच्छे से सिंचाई की व्यवस्था हो। और जो सुखाड़ क्षेत्र है, जो बाढ़ का क्षेत्र है, तमाम जगहों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, तमाम जगहों पर कृषि को बेहतर बनाया जाए, सस्ते दर पर उनको खाद बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, मैम के पास चलते हैं। मैम एक रिएक्शन देना चाह रही थी। देखिए, जैसा कि सवाल देवेंद्र भाई ने किया, वो किसानों के लिए बहुत चिंता करते हैं, और ये सत्य बात है कि जो राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल कृषि पे आधारित है, और यहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है। कभी कभी हम लोग जो कृषि विभाग द्वारा जो कार्यक्रम बनता है, लगाया जाता है, उसमें हम लोग जाते हैं, लेकिन केंद्र से एक बात चली
कि मिलेट्स अनाज पर अनुदान मिलेगा। आप गांव में जाकर के पता कर लीजिए कि कितने लोग जानते हैं कि मिलेट्स अनाज क्या होता है और उस पर क्या अनुदान मिलता है, कितने लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है और कौन कौन किसान जो खेती कर रहे हैं उनका सही दाम उनको अपने फसल का मिल रहा है। चूँकि वैशाली की बात किया जाए, चूँकि ये लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं इसलिए ये बात तो कहना पड़ेगा। हाजीपुर केले की खेती से जाना जाता है और आप जान लीजिए कि केले के खेती में एक अजीब तरीके का फंगस लग गया है। आप लोग पढ़िएगा, हम नहीं, वो आपको हरिपुर के कृषि वैज्ञानिक श्रीमती सुनीता जी ने कहा था। हम गए थे एक दिन उनके संस्था में, तो उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ तो जो केला का प्रजाति है लगभग 7-8 तरह के केले होते हैं, बहुत उत्तम क्वालिटी का केला होता है जो देश के किसी कोना में नहीं होता। वो केला ख़त्म होते जा रहा है और अब 20 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने हुए और अब 5-4 साल से जो एमएलए है जिसकी सरकार भी नहीं है उससे पूछते हैं कि आपने किसान के लिए क्या कहा, आप क्या किए। हमने तो सदन में क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ अमरूद की खेती होती है, आम की खेती होती है, केले की खेती होती है, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगाते हैं ताकि किसानों को उनके मेहनताना का, उनके फसल का सही दाम मिल सके। तो ये लोग करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोष आरोप अप्रत्यारोप लगाते रहे। ऐसे राजा पाकर का विकास नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है कि हमारे मुकेश भाई बोल रहे हैं कि ये लोकल लोगों का काम है, लोकल प्रतिनिधि का। तो ऐसे तो हम कहेंगे कि यहाँ के प्रमुख साहब करेंगे, उसके बाद बोले मुखिया जी करेंगे, उसके बाद कहेंगे वार्ड करेंगे। तो ये अपनी जिम्मेवारी को दूसरे पे फेंकने से राजा पाकर का विकास नहीं होगा। राजा पाकर से हाजीपुर से लगातार लोजपा प्रतिनिधित्व करते आ रही है और इसके पहले माननीय पारस जी थे, उसके बाद चिराग पासवान जी हैं। तो आप कब कीजिएगा? राजा पाकर आपके मानचित्र में है कि नहीं? एक और सवाल मुझे जनता के बीच जाने पे मालूम हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के काफी अभाव है, उसको लेकर दोनों लोगों से सवाल है। बिल्कुल, हमसे सवाल करिएगा तो हम तो सरकार में नहीं, हम तो पत्र लिखेंगे। अब जहाँ पर अनुबंध पे, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की बहाली होगी तो कोई डॉक्टर यहाँ क्यों आएगा? ठीक है, क्यों आएगा डॉक्टर? एक चीज कहना चाहेंगे, आपको बिहार के सभी विधानसभा से तुलना कीजिएगा, बगल में हाजीपुर है, बगल में महुआ है, तो अपना राजा पकड़ का जो क्षेत्र है काफ़ी पीछे है। और इस मामले में आप तुलना कीजिए, मैं बहन प्रतिमा जी कह रही है कि हमने बहुत काम किया, आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? यदि जनता की समस्या है तो आपको प्रखंड स्तर पर आंदोलन तो खड़ा करना चाहिए ना। आज तक आपने कभी भी आंदोलन खड़ा करने का हमने किया? ये देखिए, चिराग पासवान जी को तो बने हुए साल पर हुए किए हैं, तो आंदोलन तो करते भैया। अभी जो है, अभी एमएसपी का लाभ किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। मुकेश जी, एमएसपी का लाभ किसी किसान भाई को मिला है अभी तक? मित्रों, एनडीए के मित्रों, इंडिया गठबंधन के मित्रों, सभी लोगों ने अरे भाई साहब हमको बोलने दीजिए। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखा है, कुछ काम हुआ भी है। हम एक बात इस चौपाल के माध्यम से कर देना चाहते हैं। एक काम छूटा हुआ है, सहदेई में एक्सप्रेस ट्रेन का रुकाव होना चाहिए, चाहे अप चाहे डाउन, ये बड़ा जैसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी सब काम किए, नीरव मोदी कहाँ है? नीरव मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग का मुद्दा वहाँ रहने दीजिए, दिल्ली और पटना में। राजा पाकर की समस्या पे बात कीजिए, राजा पाकर की समस्या पे। हाँ, सवाल कीजिए। मेरा राजा पाकर माननीय विधायक महोदय से एक प्रश्न है कि अभी वो लगभग 5 वर्ष अपने समय को पूरा करने जा रही हैं। प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली 2 सड़कें हैं, एक जो सनीचर हाट से होकर हाई स्कूल की ओर जाती है और एक बजरंगबली से होकर भुवनेश्वर चौक की ओर आती है। उसमें पानी जब थोड़ा सा भी बारिश होती है तो ठेवना और पानी लग जाता है। माननीय विधायक महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपके बस में हुए पानी के समस्या, निकासी के समस्या है, माने उसका निकासी का कोई योजना आपके पास है कि नहीं? यदि अगर संवेदक के द्वारा सड़क को नीचे बनाकर निकल गया भाग गया हुआ यहाँ से, आपके द्वारा
जनता के आम जनता के द्वारा पत्राचार किया गया, सीओ राजा पाकर को लिखा गया, बीडीओ राजा पाकर को लिखा गया, आपके जानकारी में इस बात को उपलब्ध कराया गया, लेकिन फिर भी राजा पाकर मेन मार्केट जो प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित है उसका जनता आज भी ठेहुना भर पानी में थोड़ा सा बारिश होने पर झेलने को तैयार है। इस पर आपकी क्या कार्य योजना है? मैम देखिए, उस जो जल जमाव की समस्या है उसको जल्द ही ख़त्म कर लिया जाएगा। और इन्होंने कहा कि बीडीओ सीओ, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि इस सरकार में अफसरशाही बढ़ी हुई है, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। और यदि जनता को लोग सुनता तो आपदा के समय जब बारिश होता है तो ये आपदा ही है एक तरीके का। ये सीओ का काम है कि जल निकासी करे। जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, जब हम चुनाव जीत करके आए थे तो इस सड़क पर हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हम आए थे यहाँ पे 2 समुदाय में झगड़ा हो गया था कि पानी किसके खेत में बहाया जाए। और उस समय इतनी बुरी स्थिति थी कि जहिंगरा जाने के लिए शनिचर हाट से जहिंगरा जाने तक महिलाओं को हमने देखा अपने आँख से कि सच में घुटना तक वो पानी हिल करके कपड़ा उठा के जाती थी। इसका हमने अनुशंसा किया, लग करके बनवाया। लेकिन जो घाट पर का जो बाजार का है उसका जल निकासी जरूर हो जाएगा, जल्द ही होगा। ठीक है। मैडम ने ऑन कैमरा आश्वस्त किया है। नहीं, हाँ ठीक है। एक मिनट, मैडम से एक और सवाल है। मैडम से एक सवाल है कि आप कहते हैं कि ये राजा पाकर सीओ का प्रश्न है, सड़क आपके फंड से बनाया गया है, सड़क आपने बनवाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है पानी। मैम ने ऑन कैमरा आश्वस्त किया है कि जल्द ही उसका समाधान कर दिया जाएगा। सुन लीजिए, विधायक का काम है अनुशंसा करना। उसके जब वो सड़क निर्माण होता है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए योजना विभाग का जेई, योजना विभाग का एग्जीक्यूटिव, योजना विभाग के पदाधिकारी आते हैं। और जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वहाँ खड़ा होकर के उस योजना से सही से काम करवाना। ऐसा नहीं है कि विधायक योजना लिख दिया और रोज रोज जा करके देखे कि कितना ढलाया है, कितना ढलाया। ये आपका भी कर्तव्य बनता है। एक समझदार नागरिक, एक कर्तव्य निष्ठ नागरिक का काम है। हमारा संविधान में सिर्फ अधिकारों की ही बात नहीं है, कर्तव्य की भी बात कही गई है, और अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। यदि पानी लग रहा था वो नीचे ढाल रहा था तो रुकवा देना चाहिए था कि रोको, काम क्यों काम कर रहे हो, काम बंद करो, ये हमारा योजना है, हमारे विधायक का योजना है, हम काम नहीं करने देंगे। तो उसके बाद हम लोग आते, उसको करवाते, इंजीनियर जाता, इंजीनियर बनवाता। अभी बैकुंठपुर में एक सामुदायिक केंद्र बनवा रहे थे, लोगों ने विरोध किया, हमने काम रुकवा दिया, हमने इंजीनियर को भेजा कि जाके देखिए। योजना विभाग का इंजीनियर है, योजना विभाग के अधिकारी पैसा ले रहे हैं, उनको सरकार वेतन दे रही है, उनका काम है उसको मॉनिटरिंग करना। ठीक है, एक और सवाल आ रहा है। तो हम कहना चाहेंगे, राजा राम हो या राजा रावण, जनता बेचारी सीता है। और दुर्भाग्य है राजा पाकर का, यहाँ के क्षेत्र का, यहाँ के लोग हर बार मांगते हैं, यहाँ बनाते हैं। और मैं बता दूं कि जिसे हम बनाते हैं वो हमसे यानी जनता से बड़ा नहीं होता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको जामा पाजामा पहनाने का 2 दिन 3 दिन में व्यवस्था हो जाता है। राजा पाकर प्रखंड का पहले तो धन्यवाद दे दूं मैं लालू यादव जी का और माननीय तुलसीदास मेहता जी का, जो राजा पाकर को उन्होंने प्रखंड बनाया। और 31 वर्ष बीत गया, 31 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका अपना एक कार्यालय नहीं है। ये शिकायत थी मैम। और जो कार्यालय नहीं है, ये सत्ता और वर्तमान जो विधायिका हैं, सवाल तो दोनों आदमी से बनता है और यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी बनता है कि आज तक क्यों नहीं हुआ। जब 31 साल में एक प्रखंड कार्यालय नहीं बना, जनता को बैठने का वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया, क्या लोग दे देंगे? जवाब ले लेते सब, तीनों लोग जवाब देंगे। प्रखंड कार्यालय का मुद्दा मुझे चौराहे पे चर्चा कार्यक्रम में भी मिला था कि अब तक राजापाकर प्रखंड में प्रखंड कार्यालय अपना क्यों नहीं भवन बन पाया है। तीनों लोगों से जवाब है। पहले मैम दे दें, फिर महेंद्र जी आपके पास आते हैं, फिर मुकेश जी के पास चलेंगे। देखिए, वो तो हम पत्र लिख के बढ़ाए भी हुए हैं। सिर्फ राजापाकर की बात नहीं है, देसरी में भी लगभग 10-12 साल हो गया प्रखंड बने हुए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि ये सरकार ही नहीं चाहती है कि प्रखंड कार्यालय बने। वो ज़मीन किसानों का वहाँ अधिग्रहण हो चुका, नोटिस दे दिया गया है।
लेकिन किसान को पैसा नहीं दिया गया। इस बार के आपको बजट सेशन में जब हम खुद माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी से मिले, तब उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा। हम बोले कि देखिए नहीं होगा तो किसान को आप जो नोटिस दे के रखे वो बेच नहीं पा रहे हैं, और बेचारे उनका ज़मीन होल्ड पे आपने रखा है, और लोग जो प्रखंड कार्यालय है वो कभी कृषि भवन में तो कभी कहीं कहीं समुचित व्यवस्था नहीं है लोगों को बैठने का। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हमने अपने कार्यकाल में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, आगे वो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। महेंद्र जी, जहाँ तक प्रखंड कार्यालय का सवाल है तो देसरी का भी प्रखंड कार्यालय सहदेई से काट करके माननीय आदरणीय स्वर्गीय मुंशी बाबू हम लोग के बीच नहीं रहे। जब 2005 में महनार को अनुमंडल बनाना था तो आदरणीय मुंशी बाबू ने जो कैटेगरी था उसको फुलफिल करने के लिए सहदेई और देसरी जो संयुक्त प्रखंड था उसको काट के 8 पंचायत का प्रखंड बनाया गया देसरी को। तब से लेके आज तक देसरी को बिल्डिंग नहीं मिला है। देसरी का भी बिल्डिंग अभी तक कृषि विभाग में चल रहा है, आपका भी राजा पाकर का बिल्डिंग किराए के मकान में चल रहा है। अच्छा ठीक है, आपके कृषि सरकारी भवन में चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ने अभी हम 2 महीना पहले ही मुलाकात करके और बजाबते लिख के दिए हैं कि ये दोनों प्रखंड मुख्यालय का जमीन का अधिग्रहण प्रक्रिया काफ़ी धीमी है रफ्तार इसको त्वरित करा के, और कम से कम आप जब तक मुख्यमंत्री है इसके बीच में दोनों प्रखंड का मुख्यालय मिल जाना चाहिए। देसरी सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए, आप सवाल कर दीजिए, बतवा तो सुन लीजिए पहले, उसके बाद काउंटर। अरे पत्र नहीं लिख रहा है, विभागीय प्रोसेस में है भाई, जब आप कंप्लीट हो जाए, विभागीय प्रोसेस में है, जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, और आपके यहाँ भी जो प्रखंड मुख्यालय है उसका भी जमीन अधिग्रहण में है, लेकिन समझ गए ना, आपका भी प्रोसेस में है, देसरी और राजा पाकर दोनों का। तीसरा सवाल है, जहाँ तक माननीय विधायक ने दलित पर चर्चा किया था पिछले कुछ समय पहले कि ऊपर लोग थूकेगा तो नीचे गिर के आएगा, इनको ये पता ही नहीं है कि जिस पार्टी से ये बिलोंग करती है, आज़ादी के इस 75 वर्षों में जिस पार्टी से एमएलए है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान के प्रकल्पना को तैयार किया, उस आदमी को भी कांग्रेस के अत्याचार से केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपमानित होकर बाहर हो जाने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये वो पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर नहीं मानते। ये वो पार्टी है, आप सुन तो लीजिए, ठीक है, ये वो पार्टी है जो बाबू जगजीवन राम जैसे कद्दावर नेता जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, 20 वर्षों के शासनकाल में महादलितों के लिए जितना काम किए गए, चाहे टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आज सवाल के जवाब दे रहे हैं। महेंद्र जी, मैं एक सेकंड सवाल का जवाब दे रहे हैं। वर्तमान जी के विकास कार्य का कोई चर्चा है? एक मिनट बैठिए, तो विकास कार्य है उसका कोई जवाब है? वर्तमान की परिस्थिति पे हम चर्चा करें तो ज्यादा बेटर होगा। बोल तो रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, आपके बोल दे रहे भैया, आप सुन तो लीजिए। 5,000 से 25,000 रुपया लेके दाखिल खारिज करते हैं। सरकार के जो थाना प्रभारी है, कोई ऐसा थाना नहीं है जिसमें बिना रुपया के एफआईआर होता है, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलता है। ये हाल है, सुनिए ना, लेकिन आप नहीं चलता है। राजा पाकर का जो लोकल प्रशासन है वो भले आपका बात नहीं, ये मान सकता हूँ, क्या बात है, आप नहीं बतिएगा, और आपके माननीय जो 20% कमीशन लेते ही कौन बतिएगा? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, तमाम क्षेत्रों में जो आपका जो एमएलए जो है तमाम विभाग में कमीशन लेता है, इस बात को कौन विभाग कमीशन पे चलता है? सप्लाई से कमीशन लेते हैं, आंगनबाड़ी से कमीशन, रोड में 30% कमीशन, इस बात को आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इंदिरा आवास का जो सबसे बड़ा दलाल है, इंदिरा आवास का सबसे बड़ा दलाल क्या आप साथ रखें? इंदिरा आवास का सबसे बड़ा दलाल आपका प्रतिनिधि है, इंदिरा आवास का सबसे बड़ा दलाल आपका प्रतिनिधि है। किसी का आवाज नहीं जा पाएगा, किसी का आवाज नहीं जा पाएगा। जवाब ले लेते हैं, अरे होगा, जवाब ले लेते हैं, हो गया, जवाब ले लेते हैं, सुनिए भाई, देखिए दिन रात आप सब लोग गुंडागर्दी इतना बढ़ा हुआ है कि पटना में एक महीना में 14 लोगों की हत्या
हो जाती है, जो कि बिहार के बड़े व्यापारी है, सुशासन की बात कही जाती है, तो ये क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार का बेट तो फूल चल रहा है। इनकी सरकार है, फूल गिर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जयप्रकाश जी से जानते हैं राजा पाकर को लेकर, राजा पाकर पे बात, राजा पाकर पे बात, ठीक है बैठ जाइए, राजा पाकर पे बात होगी, सिर्फ राजा पाकर पे बात होगी। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राजा पाकर हो या बिहार का कोई विधानसभा हो, वर्तमान की जो सरकार है, दोनों दल या तो एनडीए या यूपीए के साथ सत्ता संभाली है, अब बिनिस्बत दोनों सरकारों में राजा पाकर पीछे रहा, न कि आगे रहा। वो सरकार कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार की हो या वर्तमान में भाजपा के साथ हो, दोनों समय में या लोजपा की भी शासन काल में हो, वो पीछे रहा। मुद्दा यहाँ पर ये ठीक है। अगला सवाल देखिए, और ये मुद्दा इसलिए है, मैं बोल रहा हूँ, ये मुद्दा इसलिए रुकिए कि ये गठबंधन की सरकार, सुनिए दोषी जनता है। ए भैया सुनिए, जो दोषी आप सब लोग हैं, फ्रेम कर जाए, दोषी आप सब लोग हैं। आपने एक गठबंधन चुना, ठीक है, यूपीए का, एक गठबंधन चुना भाजपा का। आपने नीतीश कुमार को वोट दिया, कभी भाजपा में जाने के लिए, कभी नीतीश जी को आरजेडी में जाने के लिए, यूपीए में जाने के लिए। अब जनसुराज आई है, 243 सीट पर लड़ रही है। अगर जनता जागरूक होगी, एक मत की एक सरकार बनाएगी, तो कभी ये समस्याएं सुनने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं मुकेश जी, फिर आपके पास आएंगे। मैं सबसे पहले राजा पाकर में इस तरह कार्यक्रम करने के लिए प्रभात खबर को मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से और राजापुर प्रखंड की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम आपने लगाया। मैं यहाँ आपने ही पत्रकार महोदय के द्वारा कहा गया है कि सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात की जाए और विधानसभा क्षेत्र में किस बात की कमी है इसका प्रश्न किया जाए। मेरा यह कहना है कि सरकार चाहे जिनकी भी हो, सरकार चाहे जिनकी भी हो, अभी नीतीश जी के ही नेतृत्व में आरजेडी के गठबंधन से भी सरकार बनी। अभी कुमारी दास जी बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप विधायिका हैं, लेकिन वर्तमान में राजा पाकर क्षेत्र में जो हजारों एकड़ कृषक का भूमि हर साल कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से खाली रह रहा है, करियो चौर के नाम से जाना जाता है, सलाह चौर के नाम से जाता है, मनका चौर के नाम से जाना जाता है, जो जाफरपट्टी होते हुए जाती है। देखिए इसे लोलैंड के लिए हम लोग प्रारंभ किया है, कंप्लीट कर लेंगे, फिर आते हैं मुकेश जी, एक सेकंड। मुद्दा की बात सुनिए, आप लोग सीट के लिए झंझट मत कीजिए और मुद्दा से आम जन का मुद्दा सुनिए और आप लोग मुद्दा का समाधान कीजिए। जिनको जो करना है, आप लोग चुनाव जीतने वाले सिर्फ हैं, जनता का क्या कष्ट है वो आप लोग ने। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं मुकेश जी। नहीं, सवाल हो गया, एक छोटा सब तक पहुंचना है, जितने अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचेंगे। नहीं हो गया, जवाब ले लेते हैं मुकेश जी। भैया के मुद्दा को हम समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा किसान के मुद्दा उन्होंने उठाया है, लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, जो प्रखंड मुख्यालय के जहाँ तक सवाल है, वर्तमान जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, ये चीज़ हम लोग जो है से अपने नेता को जरूर संज्ञान में देने का काम करेंगे। और राजा पाकर प्रखंड मुख्यालय या सदैई हो चाहे देसरी हो, सभी जगह पर मुख्यालय होना चाहिए ताकि जनता की सुविधा मिल सके। और जनता की मुद्दा को लेकर कहीं भी सवाल आता है तो उस पर हम लोग गंभीर होते हैं, उसको निदान में हम लोग लग जाते हैं। ठीक है जयप्रकाश जी। जनता जब तक अपने मुद्दे पे वोट नहीं डालेगी, समस्याएं हमेशा ऐसा ही रहेगी। आपका पहला मुद्दा ये होना चाहिए, अभी जो है समस्याएं क्या है और उसको सॉल्व करने वाला पार्टी कौन सा है, इतना साधारण सा बात है। कौन है? 30 साल 40 साल कोई थोड़ा लगता है ये प्रखंड कार्यालय बनाने में और ये कार्यालय में। हम जिला परिषद के अध्यक्ष से, चलिए हमारे यहाँ चल के बिल्डिंग देखिए, मैंने स्वयं बनाया है। अपनी शक्ति होनी चाहिए प्रतिनिधि को वो काम करवाने का। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं आखिरी। आप सबों से सवाल है कि राजा पाकर में 17 साल से नीतीश जी की सरकार है। 17 साल में इसलिए कह रहा, 20 साल से नहीं है सर, मेरे साथ सरकार थी 3 साल। आप किसकी सरकार? आरजेडी के साथ सरकार थी उनकी 3 साल। अच्छा। उसमें ही विकास हुआ है, बाकी में विकास नहीं हुआ। अब एक चीज, राजा पाकर में थाना बना, वो कांग्रेस का देन है। राजा पाकर में ब्लॉक बना, वे आरजेडी के सरकार लालू यादव की देन है। अंचल का नोटिफिकेशन हुआ, ये लालू यादव की देन है। आप जो सरसरा के बिद्दुपुर से राजा पाकर आए हैं, वे तेजस्वी यादव और सिकंदर राम का बनाया हुआ रोड है। एक काम जो ये सरकार 17 साल की सरकार है, मैं जो जोर दे रहा हूं 17 साल की सरकार में, और अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि ये महाअभियान चला के जो खतियान सुधार किया जा रहा है,
जो 3 साल में काम नहीं हो सकता है उसको 30 दिन में करने का ये सरकार काम करे। क्या ये काम करने का तरीका है? अब हम बता दें कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। चूंकि समय की बाध्यता है तो हम अपने कार्यक्रम के अंत में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम करते हैं, ताकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, बिहार को सशक्त बनाने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे हम अपने लोगों को मतदान से जोड़ सके, इसके लिए एक कार्यक्रम करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि सब लोग अपने सीट से खड़े हो जाएंगे और दायां हाथ आगे करेंगे और जैसे जैसे मैं शब्दों को बोलूंगा वैसे आप उसको दोहराते चलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। आज के चुनावी चौपाल में बस इतना ही। कल मिलेंगे हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां जनता अपना सवाल करेगी और नेता उनका जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, राजा पाकर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।